हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा सा लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है और साथ साथ सेंटेंस में इनको यूज़ कैसे करते हैं, और साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन आता है इस पर कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए तो कैसे उसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ने से, चूँकि आज धनतेरस का पर्व है तो धनतेरस की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। वो क्या होती हैं, पहले सबसे बारे में इसके बारे में बात करते हैं, फिर डेफिनेशन और उसके सेंटेंस में यूज़ कैसे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ब क्या होती है। तो वर्ब का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। वर्ब भी की जो क्लासिफिकेशन उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं वर्ब एक्चुअली होती क्या है। तो छोटी क्लासेस में पढ़ाया था कि ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि वर्ब सेंटेंस में ये बताती है कि जो सब्जेक्ट है और जो पर्सन इसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक्चुअली कर क्या रहा है या सेंटेंस में क्या करता है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, वर्ब इन अ सेंटेंस टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज। या तो ये वो बताता है कि वो जिसके बारे में बात हो रही है, वो पर्सन है, कोई थिंग है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वो क्या है, और व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, या फिर उस सेंटेंस में वो जो चीज़ है या वो पर्सन है जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो एक्चुअली कर क्या रहा है उसमें या क्या करता है। अगर एक लाइन से की डेफिनेशन पूछी जाए, सिर्फ अगर एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है तो सिंपल सा डेफिनेशन है, वर्ब इन अ सेंटेंस टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज और व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। एग्जाम्पल ले लेते हैं दो तीन यहाँ पर। तो पहला एग्जाम्पल है बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, द डॉग्स बार्क। देखिए बार्क को मैंने अंडरलाइन किया है, ये बार्क जो है मेन वर्ब है यहाँ पर। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, द डॉग। इसमें क्या हो रहा है, बार्किंग का एक्टिविटी हो रहा है। तो यहाँ पर बार्क जो है एक वर्ब के रूप में यूज हुआ है। दूसरा, द क्लॉक स्ट्राइक्स। क्लॉक यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर सब्जेक्ट, यानी कि वो एक चीज़ है जो कि एक सब्जेक्ट का काम कर रही है, और स्ट्राइक जो है इसका वर्ब है, अंडरलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट इज रमेश इज बीटन बाय हिज फादर। ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है बेसिकली। रमेश इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड बीटन जो कि पार्टिसिपल के रूप में यूज किया है, बीटन जो है, और थर्ड फॉर्म भी है बीट का। तो यहाँ पर इन दिस सेंटेंस दिस बीटन इज एक्चुअली द मेन वर्ब जो हमें बताती है कि रमेश एक्चुअली कर क्या रहा है। पहले सेंटेंस में बताती है कि डॉग क्या करते हैं, दूसरा सेंटेंस में बताती है क्लॉक के बारे में कि वो क्या करती है, और तीसरे सेंटेंस में रमेश क्या करता है, रमेश क्या कर रहा है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिनमें एक्चुअली मेन वर्ब होती नहीं है, यानी कि जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, उसमें भी वर्ब्स होती हैं लेकिन उनका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द कैट इज डेड। द कैट सब्जेक्ट है, बाकी का प्रेडिकेट है। इसमें जो वर्ब है, देखिए देयर इज नो मेन वर्ब क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर इज को अंडरलाइन किया जो कि एक बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर सेंटेंस में कैट के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है द ग्लास इज ब्रेकेबल। दिस ग्लास इज ब्रेकेबल, ये ग्लास टूट सकता है। तो दिस ग्लास सब्जेक्ट है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है जो ग्लास के बारे में कुछ बता रही है। तो ये तो हो गया वर्ब का डेफिनेशन। अब कभी क्या होता है, सेंटेंस में दो वर्ब्स होते हैं। कुछ सेंटेंसेस का फॉर्मेट ऐसा होता है कि उसमें स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें इट रिक्वायर्स मोर देन वन वर्ब। इसमें जो कि एक मेन वर्ब है और दूसरा एक उसके सपोर्टिंग यानी कि हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। I've used two examples, दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गर्ल्स आर सिंगिंग, मैंने आर सिंगिंग, यहाँ पर दो वर्ब हैं, वेर इन सिंगिंग इज द मेन वर्ब एंड आर इज द सपोर्टिव और ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब है इसमें। दूसरा सेंटेंस है आई हैव लर्न माई लेसन। मैंने अपना लेसन याद कर लिया है, अपना पाठ याद कर लिया है। तो हैव और लर्न, LEARNT अगर आप लिखते हैं तो वो भी स्पेलिंग ठीक है, और LEARNED लिखते हैं लर्न तो वो भी स्पेलिंग ठीक है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि LEARNT अमेरिकन इंग्लिश है और LEARNED लिखते हैं तो वो ब्रिटिश इंग्लिश है, जो कि दोनों ही ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में आजकल लोग LEARNT ही लिखते हैं। सो हैव और लर्न, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है और लर्न जो है एक मेन वर्ब है यहाँ पर। तो ये तो रही वर्ब की बात। वर्ब एक्चुअली होती क्या है। बात करते हैं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स एक्चुअली होती क्या है। देखिए
कोई एक सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का बाद एक वर्ब है जो ये बताती है कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, और वो वर्ब में जो एक्शन बताया गया है, जो उसमें जिस काम का होना बताया गया है, वो एक्शन बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होता है या फिर ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं होता है। सिंपल सेंटेंस में बात करते हैं कि और तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है भाई। तो डेफिनेशन की बात करते हैं पहले, फिर एग्जांपल की, फिर मैं आपको एक सिंपल सी लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूं। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब व्हिच डिनोट्स एन एक्शन व्हिच पासेस ओवर फ्रॉम द डूअर और द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। यानी कि इसमें दो बार टाइप हो गया है गलती से। तो एक ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो ये बताती है कि जिस सेंटेंस में जो एक्शन है वो एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है और नहीं हो रहा है तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, द बॉय किक्स द बॉल। अब द बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, किक मेन वर्ब है यहाँ पर, बॉल जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो इसमें किक वाला एक्टिविटी है, यानी कि बॉल को जो मारने का जो एक्शन है वो किस पर ट्रांसफर हो रहा है, बॉल को मारा जा रहा है यहाँ पर। तो ये जो वर्ब है किक, ये बेसिकली एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ही राइट्स अ लेटर, ही सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर लिखने का काम कौन कर रहा है, ही। काम क्या हो रहा है, राइट। काम जो राइटिंग का वर्क है जो किस पर किया जा रहा है, वो लेटर के ऊपर किया जा रहा है, तो लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और राइट जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, रमेश रीड्स अ बुक। रमेश एक बुक पढ़ता है। रमेश इज द सब्जेक्ट, रीड वर्ब है, अ बुक ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पर जो रीड है वो ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखिए इन तीन सेंटेंस में सब तीनों में एक चीज कॉमन ये है कि जितनी भी तीन मेन वर्ब है, इसमें किक है, इसमें राइट है और इसमें रीड है, तीनों के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अगर एक सिंपल लाइन का डेफिनेशन है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो फिर इनट्रांजिटिव वर्ब। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। तो इसमें बेसिकली वो कह रहा है, इन द अबव सेंटेंस द एक्शन पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर द अंडरलाइन वर्ब्स आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। एक्शन जो है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। मारने का काम बॉल के ऊपर हो रहा है तो बॉल ऑब्जेक्ट है, बॉय सब्जेक्ट है, किक जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये तो रही ट्रांजिटिव वर्ब की बात। अब बात करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब की। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। देखिए आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है कि अगर वर्ब के बाद सब ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है तो वो फिर इनट्रांजिटिव वर्ब है। डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, An intransitive verb is a verb which denotes an action which does not pass over from the subject to the object। यानी कि intransitive verb वो होती है जिसमें जो एक्शन है वो किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं होता, यानी कि उसके बाद वर्ब के बाद कोई पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होता है। कुछ 3-4 एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है। यहाँ सोने का एक्शन किसी और चीज़ पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये फिर अंडरलाइन वर्ब क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड एग्जांपल, द शिप सैंक रैपिडली, जहाज बहुत तेजी से डूब गया। देखिए शिप है, वर्ब है, शिप है, सब्जेक्ट है, सैंक वर्ब है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रैपिडली, जिन बच्चों का मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनका इंग्लिश का जो ग्रामर का लेवल है ऑलरेडी इतना अच्छा है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको बेसिकली समझने में दिक्कत होती है कि भाई ऑब्जेक्ट है क्या बेसिकली। तो उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है और वो वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें रैपिडली का मतलब होता है तेजी से, एक एडवर्ब है बेसिकली। तो शिप सब्जेक्ट है, सिंक वर्ब है, सेकंड फॉर्म यूज किया गया, रैपिडली एक एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर सैंक जो है इनट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, दिस डॉग नेवर बाइट्स, ये डॉग कभी काटता नहीं है। नेवर बेसिकली एडवर्ब है, डॉग सब्जेक्ट, दिस डॉग सब्जेक्ट है, बाइट वर्ब है, पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बाइट भी यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, द कार स्टॉप्ड सडनली, कार अचानक से रुक गई, सडनली एडवर्ब है, यहाँ पर स्टॉप वर्ब है और द कार सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर स्टॉप कैसी वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये इन चारों एग्जांपल में जितने भी चारों वर्ब हैं सारी की सारी इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। तो अगर इसको समराइज किया जाए, इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ब्स आर नॉट फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट, देयरफॉर द एक्शन डज नॉट पास ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट। क्योंकि इन सारी वर्ब्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए जो एक्शन है वो किसी पर ट्रांसफर, किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। देयरफॉर ऑल दीज अंडरलाइन वर्ब्स आर
इंट्रांसिटिव। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ साथ आपका कोई सजेशन है तो उससे मुझे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड यू ऑल हैव ए गुड डे।